हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छी बैठक अच्छे खुशनुमा माहौल में हुई है। यहाँ पर कार्यकर्ता एकजुट है कांग्रेस का और वो चाहता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। इस बात को हम अपने आला कमान तक पहुँचाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि बिस्फी में कांग्रेस को लड़ने का मौका दिया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही बिहार में सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी तैयारी में लग चुकी है। इस दौरान कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भेजे गए मधुबनी के पर्यवेक्षक अखिलेश यादव का आगमन बिस्फी विधानसभा में हुआ। इस संवाद कार्यक्रम के निवेदक बिस्फी प्रखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी की अध्यक्षता में की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव से पहले चुनावी रणनीति साझा करना एवं दिशा निर्देश जारी करना था। कार्यक्रम का आयोजन बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नुरचक चौक पर स्थित रॉयल मिथिला पैलेस में किया गया। कांग्रेस के इस जनसंवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पर्यवेक्षक अखिलेश यादव को सुनिश्चित किया कि बिस्फी विधानसभा सीट कांग्रेस को दिया जाए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने यह भरोसा भी दिलाया कि कांग्रेस के उम्मीदवार को बिस्फी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान पर्यवेक्षक अखिलेश यादव का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिथिला परंपरा अनुसार पाग गमछा पहनाकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए मधुबनी पर्यवेक्षक अखिलेश यादव ने कहा कि जरूरत है पंचायत स्तर पर गांव-गांव पहुंचकर और सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की। उन्होंने कहा कि वह लौट कर जाएंगे तो पार्टी के आलाकमान को आश्वासन दिलाएंगे कि वह बिस्फी में कांग्रेस मजबूत है और बिस्फी में कांग्रेस के खाते में विधानसभा सीट जानी चाहिए। लेकिन हमें जीत तभी हासिल मिलेगी जब सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता एक साथ होकर जमीन पर काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पहले विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में एक कार्यक्रम करना है, जिस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के वादे और सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के बाद पर्यवेक्षक अखिलेश यादव के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्या कुछ कहा गया, सुने आप भी। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छी बैठक अच्छे खुशनुमा माहौल में हुई है। यहाँ पर कार्यकर्ता एकजुट है कांग्रेस का और वो चाहता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। इस बात को हम अपने आला कमान तक पहुँचाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि बिस्फी में कांग्रेस को लड़ने का मौका दिया जाए। मधुबनी से कितने विधानसभा सीट मिल सकते हैं कांग्रेस के खाते में? देखो, हमारी कोशिश 4 से 5 सीटों की है। हम 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा की तरह इकट्ठा होकर अपनी पार्टी को वोट करेंगे? 200% इकट्ठा होंगे। 200% महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट करके इस बार भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। इस बार का हमारा नारा है 175 पार। आप देखिए, पूरे बिहार में जो हवा बनी है वो महागठबंधन के पक्ष में बनी है। बेटियों, छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, लोग त्रस्त हैं, गुंडागर्दी चरम पर है, कहीं पर भी कोई घुस के किसी को गोली मार दे रहा है। 20 साल की जो ये व्यवस्था कुव्यवस्था थी, उसके अंत का समय आ चुका है। जनता, बिहार की जनता एक स्वाभिमानी जनता है और उसने इस बार तय किया है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन को वोट मिलने जा रहा है। स्थानीय जनहित के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता दूर रहते हैं, क्षेत्रीय नेता, क्या महसूस करेंगे वैसे नेता? देखिए, कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो जमीन पर आम आदमी के लिए काम करती है, उनकी लड़ाई लड़ती है। जैसे कि पानी की समस्या चल रही है मधुबनी में, मुझे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरा कोई दल नहीं दिखा जो इस पर उन पर बात कर रहा हो या उनकी मदद कर रहा हो किसी भी स्तर पर। तो नहीं, आप नहीं देख पाए हैं, मैं देख करके आया हूं, आप जाके देख लीजिएगा। तो दूसरी बात ऐसी है कि कांग्रेस का ही वर्कर है। जैसे आपको बता दूं, मैंने अभी कहा यहाँ पर 60% कांग्रेस के इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो मुखिया है चाहे जिला पंचायतों में है। वो जाकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। अगर कहीं कोई पाइपलाइन टूट गई तो उसको बना रहे हैं, पानी नहीं पहुंचा तो पहुंचा रहे हैं। ये मैं खुद देख करके सुन करके आया हूं। मैं आपको गाँव के नाम की लिस्ट भेज दूंगा, आप जाकर के वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं गाँव के नाम की लिस्ट भेज दूंगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। आने वाले चुनाव के लिए हमारी तैयारी पर चर्चा थी और जो ये सरकार वोट बंदी कर रही है, हमारा वोट चुराने का काम कर रही है, तो इस सरकार को बताना था कि जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेसी उनके साथ खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे, वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। कांग्रेस के सीट सुनिश्चित नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता भटक गए हैं। देखिए, अभी गठबंधन में सीटों की चर्चा चल रही है, तो जब चर्चा पूरी हो जाएगी
सीट आपके सामने आ जाएगी, हम आपको सीट बता देंगे। तब जब चर्चा चल रही है तब तक कैसे कहे थे कि क्या सुनिश्चित है क्या नहीं हर है। बार चर्चा चलती है, चर्चा बिना चर्चा के कुछ नहीं होता ना। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, रिजल्ट कांग्रेस का हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। भाजपा और आरएसएस की तरह वो नहीं है, डिक्टेटर नहीं है। पार्टी राजद को सुपुर्द कर दिया अपना संगठन। आप शायद बिहार में नहीं घूम रहे हैं। आप अगर बिहार में जाएंगे तो बिहार की जनता कह रही कि कांग्रेस इस बार जिस तरीके से दिख रही है ऐसा पहले कभी दिखी नहीं है। ये मेरा जवाब है आपको। धन्यवाद सर, थैंक यू।